नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, संयुक्त निकाय में एक सूत्र है, इसका नाम है पिंड सूत्र। पिंड का मतलब होता है भिक्षा। तो भिक्षाटन के लिए गए भगवान बुद्ध जी को जिस दिन भिक्षा न मिली थी, उसी उसी के बारे में यह देशना है। एवं में सुतं एकं समयं भगवा मगधेषु विहरति पंचसालाय ब्राह्मणगामी। भगवान बुद्ध जी मगध राज्य में विहार कर रहे थे। वहां पर ब्राह्मण गांव है जिसका नाम था पंचशाला। तो ब्राह्मणों की शायद 5 शालाएं हो सकती वहां। तो हाँ, वहां पंचशालाएं ब्राह्मण गांव में भगवान बुद्ध जी हाँ विचरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे। तेन कोपन समयेन पंचशालाय ब्राह्मणगामी कुमारिकानां पावनकानि भवन्ति। उस समय इस ब्राह्मण गांव में कुमारिकाओं का जो त्योहार मनाया जाता है, यानी दान देने का या फिर सत्कार का जो त्योहार मनाया जाता है, वह था। इस त्योहार में लगभग वहां पर जितने भी कुमार है कुमारिकाएं हैं, सुंदर तरह से अलंकारित होकर, बहुत सुंदर तरह से आकर अपने रुचि के कुमारों को अपने जिन जिन जो अपने समान उम्र के समान गोत्र के ऐसे कुमारों को जिन्हें वो पसंद करती है, उन कुमारों को मालाएं डालती थी। तो यह उस तरह का एक अलग सा उत्सव उस समय में मनाया जाता था। कैसे भगवान के समय में मनाए जाने वाले लगभग लगभग सारे ही उत्सवों का जो समय है अब समाप्त हो चुका है। अब उनके एवज में कुछ दूसरे ही उत्सवों को हम लोग मना रहे हैं। तब तो ऐसे उत्सव थे, यानी आज जो मना रहे हैं इनमें 90% उत्सव थे नहीं। तब भगवान बुद्ध जी इस पंचसाल ब्राह्मण गांव में पिंडपात के लिए गए। पिंडपात के लिए जाने के पश्चात बड़ा ही सुंदर भाव था। एक दिन पूर्व ही भगवान बुद्ध जी ने भगवान बुद्ध जी उस गांव के समीप जब थे, तब ये कुमारिकाएं, ये कुमारियां कुमार जो थे, भगवान बुद्ध जी जहाँ थे वहां पर उनको देखा भगवान को, और देखकर भगवान बुद्ध जी को दान दिए थोड़ा बहुत। उसके बाद धर्म सुने, और जब धर्म सुने तो धर्म सुनने के बाद सबकी सब श्रोतापन्न हो गए थे, यानी फल को प्राप्त कर लिए थे प्रथम। तो भगवान बुद्ध जी दूसरे दिन सुबह जब पिंडपात के लिए गए, तब मार ने क्या किया था कि भगवान बुद्ध जी को आज भोजन ही ना मिले, ऐसा चिंतन लाकर, और कैसे दे आज भगवान को भोजन देना मिलना ही नहीं चाहिए, इस आशय से संपूर्ण गांव के लोगों को, उनके मन को ढाक दिया था कि कोई श्रमण भी पिंडपात के लिए जा रहा है करके। किसी को नहीं पता चल रहा था कि भगवान पिंडपात के लिए जा रहे हैं। आनंद बंते जी के लिए भी वैसे ही हुआ था, है ना। तो चाहे श्रोतापन्न हो जाए, तब भी तथागत के प्रति कई बार मन को
मार के द्वारा आवृत्त किया जा सकता है, उसे वो पकड़े नहीं रख सकता। उनके उसमें केवल प्रमाद को ला सकता है महाराजा, परंतु मुक्ति के मार्ग फल को रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इन लोगों के मन को ढक दिया था। तो भगवान बुद्ध जी पूरे गांव पर अपना हाथ को भगवा, यथा धोतेन पत्तेन, जिस प्रकार से पात्र को धोकर पंचसालं ब्राह्मण गामं पिंडाय पाविसी, इस पंचसाल ब्राह्मण गांव में पिंडपात के लिए अंदर आए थे। तथा धोतेन पत्तेन पटिक्कमी, उसी तरह से धुले हुए पात्र के साथ ही भगवान बुद्ध जी गांव से वापस आ गए। यानी भगवान बुद्ध जी को उस दिन चम्मच भर भी चावल देने वाला कोई भी व्यक्ति यानी जागरूकता से बुद्धिपूर्वक नहीं था। कई बार ऐसा होता है, मार के द्वारा मन को इस तरह से ढाक देने के बाद कार्य नहीं हो पाता। तब पापी मार भगवान के पास गए और भगवान को कहते हैं अभी त्वं समन समन पिंड मलत्थाति, क्या श्रमण तुम्हें पिंडपात मिल गया है? तो भगवान कहते हैं तथा नु त्वं पापिम हकासी यथा पिंडं न लभेयति, हे पापिमा, तुम्हारे ही तो प्रयत्नों के कारण तुमने ही तो ऐसा कर दिया कि मुझे भिक्षा ही न मिले, भिक्षा न मिले, ऐसा ही तुमने काम किया। तो मार क्या कहते फिर? ते नहीं बनते, ठीक है बनते, भगवा द्वितीय भी पंचसाल ब्राह्मण गामो पिंडाय भक्षता, आप दूसरी बार पिंडपात के लिए चले जाए। तथा हंक करिष्यामि यथा भगवा पिंडं लच्छति, तब मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि भगवान को पिंडपात मिल जाए। तो पहली बार भगवान को पिंडपात नहीं मिला, दूसरी बार भगवान जाएंगे? भगवान दूसरी बार पिंडपात के लिए नहीं जाते। भगवान तो कहते हैं कि यदि मैं किसी को गाथा बताओ, दान के बारे में बताओ, और उससे वह, मैं भिक्षा मांग रहा हूं उस समय देश ना कर कर यदि मुझे कोई भोजन दे दे, तो ये तो मेरे गाथा के अनुमोदन स्वरूप से हो गया, तो मैं गाथा बोलकर भी भोजन ग्रहण नहीं करता, है ना। तो यहाँ तो दूसरी बार पिंडपात के लिए जाने के लिए भगवान कह रहे हैं। मार को ऐसा लग रहा होगा कि जैसे भगवान मेरे ही द्वारा दिए गए भोजन पर निर्भर है, मेरे ही द्वारा दिए गए भोजन पर स्थिर है। तब भगवान बुद्ध जी यह गाथा मार को कहते कहते हैं अपुण्यं पविसो मारो हास जंग तथागतं, किंग नुमन्यसि पापी न मे पापं विपच्यति, हे पापी मार, तुमने तथागत को इस तरह का भोज टालकर बहुत सा अपुण्य कमाया है, तुमने बहुत सा अपुण्य कमाया है। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह का कर्म का विपाक तुमको नहीं मिलेगा? भगवान कहते हैं फिर पुनः सुसुखं वत जीवाम ये संग नो नत्थ किंचन पीति भक्का भविष्याम देवा अवसराति। भगवान कहते हैं कि हमारा जीवन जो है, मेरा जीवन, ये तो सुखपूर्वक है। हम जो किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी चीज में आसक्ति को न धरने वाले आकिंचन जो है, जो कहीं बंधन में बंधे नहीं है, ऐसा व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन जी सकता है। प्रीति भक्त का भविष्य, प्रीति का अनुभव करके, भक्त का भोजन ही होता है पर भक्त का अनुभव अनुभव करना भी होता है। प्रीति भक्त का भविष्य, प्रीति का ही आहार करके हम आवसरा देव की तरह भी रह सकते हैं करके भगवान बुद्ध जी इस मार्ग को कहते हैं। अथ को मारो पापी जानाति मंग भगवा जानाति मंग सुगतोति दुखी दुम मनो तत्व। भगवान ने मुझे जान लिया है, यह जानकर पापी मार वहां से अंतर्धान हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस सूत्र से हमें समझ में आता है कि
मार का साम्राज्य कितना बलवान है, कई बार जताने के लिए कि भोजन भी तथागत को मेरे कारण ही मिलता है, इस तरह का भाव करने के लिए भी मार जो है प्रयास में थे। परंतु भगवान को इस सांसारिक चीजों से, किसी चीजों से कोई कोई बंधन नहीं, कोई भाव नहीं है। अकिंचन कहा है भगवान ने अपने आप को, कि जहां पर कुछ भी लगता ही नहीं, जहां कुछ भी बंधन ही नहीं बंधा, संपूर्ण था, सभी से विमुक्त, ऐसे तथागत है। और वे प्रीति के सहारे भी जीवन जी लेते हैं। इसीलिए हमारे तथागत शास्त्र ऐसी स्थिति में भी कि भोजन न मिले, ऐसी स्थिति में भी किसी भी तरह से कंपित चंचल न होते हुए प्रीति के साथ जीवन जिए हैं। तो यह सूत्र आप सभी को तथागत के प्रति श्रद्धा को जगाने के लिए ही, तथागत के प्रति धर्म का भाव जागने के लिए इस बुद्ध शासन में तथागत के प्रति श्रद्धा जागकर चार आर्य सत्य के बोध के लिए यह जो पुण्य है, यह सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।